बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, कल आपका एग्जाम लगा हुआ है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का। मैंने इसका जो है 2023 के एग्जाम का पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। और ये जो पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ये 2000 आपके जो है 22 का है। 23 का पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया था। ये दोनों पेपर आप देख लीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसमें से कम देखा है तो 70% क्वेश्चन जो है यही आपको मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में कल के। ठीक है, इन दोनों पेपरों को जरूर अपना देख कर ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। जो भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मैं रिकमेंड करूंगा केवल 2 ही वीडियो देख के जाएंगे तो उनका अच्छा खासा जो है परसेंटेज इस पेपर में बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने सभी पेपर जो सॉल्व करा रखे हैं एमसीक्यूपी के, आप जाकर प्ले लिस्ट में सभी की जो है तैयारी आसानी से कर भी सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराने का प्रयास करें क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। ठीक है, आपका सोशियोलॉजी का पेपर है। पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पे आ चुका हूँ, जो कि दिया हुआ है कि आपका दिया हो कि इंडियन विलेज, ये जो पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पुस्तक के हम लेखक की बात कर ले तो आपके जो है एस.सी. दुबे, इनका जो पूरा नाम है एस.सी. दुबे के, वो है श्याम शरण दुबे इनका पूरा नाम है। ये जो है इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। एक एक क्वेश्चन रट लो, यदि एक बार में नहीं सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो अब दोबारा आपको वीडियो देख लेना है। जो वीडियो मैंने 2023 के एग्जाम का जो पेपर मैंने सॉल्व किया है, उसका मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आपको जो है वैसे भी मिल जाएगा। आप जब सर्च करोगे यूट्यूब वगैरह पर एमजीक्यूपी करके तो वीडियो आपको सबसे पहले आपको शो होगा। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है, जो कि दिया हुआ है कि जो गांव नगर की जो है बाहरी सीमा पर लगे होते हैं तो वे जो है क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की, तो वे कहलाते हैं आपके सब अर्बन विलेज कहलाते हैं, यानी उप नगरीय ग्राम कहलाते हैं। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 3 नंबर है कि कौन जो है गांव की विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विलेज। तो 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो आपका वैसे तो देखा जाए परंपरावाद, ये तो गांव में जाहिर सी बात होती ही है, और परिवारवाद ये भी होता है, सामाजिक समरूपता ये भी होता है। लेकिन जो है सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता जो है, इसका कोई भी कह सकते हो गांव का विशेषता नहीं है गांव की। ठीक है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि 1991 से 2011 तक जो है भारत के किस नगर में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत जो है सर्वाधिक पाया गया था। ठीक है, तो किस में पाया गया था, तो दिल्ली में पाया गया था, दिल्ली में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, दिल्ली बहुत ही घनी बस्ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि नगर और ग्राम में केवल जो है एक मात्र का अंतर है। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हो ये कथन जो है किसका कथन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो वैसे तो मेरे हिसाब से ये जो कथन है सोराकीन का कथन होना चाहिए। ठीक है, सोराकीन का कथन होना चाहिए। थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है फिलहाल के लिए, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसमें का दूसरा ही ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम नगरीय समुदाय की अवधारणा जो है किसने दिया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसकी अवधारणा दिए थे जीएस घुर्रे ने दिए थे। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, जीएस घुर्रे यानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 7 नंबर कि भारतीय संविधान में अब तक जो है कितनी भाषाओं का की जो है मान्यता प्राप्त की गई है। तो टोटल 22 भाषाओं की। ये क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको अपने एग्जाम में, रट लो इसको। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर की आर्य समाज की जो है संस्थापक कौन थे। तो दयानंद सरस्वती जी थे, सभी को पता भी होगा। इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर की भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तहत का जो है समाज कहा जाता है। ठीक है, तो इसे जो है बाहुल समाज कहा जाता है। इसका जो डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत की एकता का आधार था। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन में जो है काल में जो है भारत की एकता का आधार क्या था। तो वो आपका जो है नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था। इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो है 19वीं शताब्दी में बंगाल में जो है समाज सुधार आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो प्रारंभ किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि भारत आपका विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर भारतीय परंपरा का अध्ययन करने पर किसने बल दिया था। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आर के मुखर्जी इसमें का राइट विकल्प रहेगा। ठीक है, आर के मुखर्जी यानी राधा कमल मुखर्जी जी, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
ठीक है। आर के मुखर्जी नहीं, राधा कृष्ण नहीं हो जाएगा आप, हाँ चलेगा, हाँ पहला ही लगाइएगा, राधा कमल मुखर्जी जी, आर के मुखर्जी, ठीक है चलेगा, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 13 नंबर क्वेश्चन, कि जात तथा वर्ग का अध्ययन जो है भारत विद्या शास्त्रीय उपागम के आधार पर जो है किसने दिया किया था, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का लगेगा जीएस घुर्रे ने दिया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा जीएस घुर्रे ने। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि भारत में हिंदी के बाद जो है किस भाषा को जो है बोलने वाली संख्या सर्वाधिक है, यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी बोलते हैं लोग, उसके बाद कौन सी भाषा बोली जाती है ज़्यादा मात्रा में, ये आपको बताना था। तो सबसे नंबर 1 पर आती है हिंदी, जो कि मेरे हिसाब से 46 नहीं शायद 52 या फिर 54% बोली जाती है। उसके बाद आती है बंगाली यानी बांग्ला जो बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें का जो भी पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा, बांग्ला दूसरी लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर दिया हुआ है, कि द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, ये जो पुस्तक आपकी दी हुई है इस पुस्तक के लेखक कौन आपको बताना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके जो आपके लेखक हैं धर्मेश्वर जी हैं, धर्मेश्वर प्रसाद जी हैं, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर जो कि दिया कि भारत की राष्ट्रभाषा है, तो भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, ठीक है, सभी को पता भी होगा। तो अब इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन लगेगा हिंदी है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि मुसलमानों में जो है किस जात की जो है परिस्थिति सर्वोच्च है, यानी मुसलमानों की किस कैटेगरी की सबसे कह सकते हो जात जो है सबसे उच्च कैटेगरी की मानी जाती है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो सैयद को कहते हैं, इसका मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर की भारत में जो है राज्यों के विभाजन का जो है प्रमुख आधार क्या था, तो लैंग्वेज थी, भाषा थी, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका क्षेत्रीय समानता, क्षेत्रीय असमानता की जो है समस्या जो कह सकते हो प्रमुखता संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का मेरे हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो ये जो है डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग सोसाइटी से, तो कौन सा इसमें का विकल्प होना चाहिए, तो क्षेत्रीय असमानता की जो कह सकते हो समस्या जो है वो डेवलपिंग सोसाइटी से मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन लगेगा। फिलहाल के लिए डाउट है थोड़ा सा इसमें, अब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें भी डाउट रहता हूँ मैं पहले ही मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट रहता है, इसका सही आंसर नहीं प्राप्त हो पाया था, लेकिन इसमें से जो है पहला ऑप्शन या फिर तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, ये मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर के निम्नलिखित में से किस जो है धर्म के अनुयायियों की जो है संख्या भारत में सबसे कम है, तो भारत में यदि हम धर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट कह सकते हो मोस्टली पाए जाते हैं हिंदू, सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद जो है मुस्लिम आते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात कर ले तो ईसाई आते हैं, उसके बाद आपके सिख आते हैं, तो सबसे लास्ट में जो है सिख कह सकते हो कि सिखों की जो संख्या है वो सबसे कम है, ठीक है। तो इसमें क्या आप लगाइएगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा सिख। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि बपतिस्मा कह सकते हो कि बपटिज्म की इज रिलेटेड टू, जो बपटिज्म जो है टिज्मा जो है संबंधित है, तो ये किस धर्म से संबंधित है, तो 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ईसाई से संबंधित है ये। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर की इस्लाम धर्म में जो है कितने संप्रदाय हैं, तो इस्लाम धर्म में यदि हम बात करें तो सिया सुन्नी मुख्यतः जो है 2 ही संप्रदाय हैं। वैसे तो कहीं कहीं पर जो है सिया सुन्नी और जो है सूफी और अहमदिया ये भी दिया हुआ है, लेकिन मुख्यतः जो है 2 ही कह सकते हो संप्रदाय हैं, ठीक है। देख लीजिएगा फिलहाल के लिए इसको। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शक्ति यानी शाक्त संप्रदाय जो है संबंधित है, तो शाक्त संप्रदाय जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है हिंदू से संबंधित है, ठीक है। तो शाक्त जो ये जो शाक्त संप्रदाय होता है ये हिंदू से संबंधित है, ठीक है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा। इसमें जो है माता पार्वती की जो है कह सकते हो उपासना करने वाला जो संप्रदाय होता है उसे ही शाक्त संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए वैष्णव संप्रदाय संबंधित है, तो ये जो है जो भी कह सकते हो विष्णु जी के जो कह सकते हो विष्णु को जो है आरोग्य कह सकते हो, भगवान विष्णु को आरोग्य मानने वाले को ही जो है कह सकते हो वैरोग संप्रदाय संबंधित इसी से होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन लगेगा विष्णु जी से संबंधित जो कह सकते हो संप्रदाय होता है वही आपका वैष्णव संप्रदाय कहलाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 16 संस्कार संबंधित है, तो भैया ये हिंदुओं से संबंधित है, ठीक है। हिंदुओं को 16 संस्कार
संबंधित है, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आपका कैथोलिक और जो है प्रोटेस्टेंट किस धर्म के संप्रदाय हैं, ठीक है। तो यदि हम इसकी बात कर ले आपके 26 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें लगेगा ईसाई धर्म की जो है एक कह सकते हो शाखा है ये, इसका आप लगेगा ईसाई धर्म से, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा ईसाई। अगला क्वेश्चन पे आपका 27 नंबर है कि किस राज्य की जो है 94% से अधिक जनसंख्या जो है जनजाति है, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए आपके मिजोरम की जो है जनसंख्या जो है ये 94% जो है वहाँ पर जो है कह सकते हो जनजाति निवास करती हैं, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर की किसने जो है जनजातियों को जो है पिछड़े हिंदू कहा है, तो जीएस घुर्रे ने कहा है पिछड़ा हिंदू, इसका लगेगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है किन दो राज्यों में जनजातीय जनसंख्या शून्य है, ठीक है। तो वैसे तो हम बात कर ले जनजातीय जनसंख्या की, तो हम बात कर ले तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पांडिचेरी, ये जो कह सकते हो स्टेट है, इनमें बहुत कह सकते हो शून्य मात्रा में जो है जनजात पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें का जो है दिल्ली और हरियाणा आप लगाइएगा एकदम सही रहेगा, ठीक है। इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया जो कि 30 नंबर कि वर्तमान में जो है भारत के किस राज्य की जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, ठीक है। तो कह सकते हो अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या जो है सर्वाधिक जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में है, इसका लगेगा आप कौन सा सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा एमपी। अगला क्वेश्चन पे आपका जनजातियों के विस्थापन का जो है मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो इसके विस्थापन के मुख्य कारण की यदि हम बात कर ले 31 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का थोड़ा सा डाउट है। वैसे तो नगरों की ओर प्रवास या फिर जनजातीय नेतृत्व के स्वार्थ, इंटरेस्टेड द लीडरशिप, या फिर जनजातीय संस्कृति की प्रति जो है उदासीनता, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा फिलहाल के लिए, ये थोड़ा सा डाउट है, इसमें का बी ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये मैं छोड़ देना हूँ इस क्वेश्चन को स्पेशली। अगला क्वेश्चन पे आपका देव 32 नंबर की अनुसूचित जाति और जो है अनुसूचित जनजात ये अत्याचारों की जो है रोकथाम कानून जो है ये कब पारित हुआ था, ठीक है। तो ये पारित हुआ था 30 जनवरी 1990 में, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 1990। अगला क्वेश्चन पे आपका 33 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो है स्थान सुरक्षित किए गए हैं, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो 332 के तहत किया गया है, इसका 30 और 32 इसका पहला लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि वेरियल एल्विन ने जो है राष्ट्रीय उपवन शब्द का प्रयोग जो है किसके पुनर्द्वार हेतु जो है किया था। तो 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो है जनजातियों के लिए किया था, इसका बी ऑप्शन लगेगा ट्रिब्यूट के लिए, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि जीएस घुर्रे ने जो है जात की कितनी जो है विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो टोटल जो है 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है, 6 की, ठीक है, 6, ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर की जात एक जो है वर्ग है, ये जो कथन किसका है, तो ये कथन जो है मजूमदार और जो है मदान का है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर दिया कि कौन सी जो विशेषता जात व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो पवित्रता और जो अपवित्रता की जो अवधारणा है ये नहीं संबंधित है धारणा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर की प्रभु जात की अवधारणा को जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो 38 नंबर का आप लगेगा एम एन श्रीनिवास, एकदम राइट विकल्प रहेगा, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 39 नंबर क्वेश्चन कि जात की उत्पत्ति के जो है व्यावसायिक सिद्धांत के जो है प्रतिपादक जो है कौन थे, तो इसके प्रतिपादक जो है नेस्फील्ड हैं, जो कि 1885 में कह सकते हो इसकी कह सकते हो सिद्धांत की को प्रतिपादित किया था नेस्फील्ड, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा नेस्फील्ड। अगला क्वेश्चन पे आपका जो कि जात की उत्पत्ति के जो है धार्मिक सिद्धांत में जो है कौन संबंधित है, ठीक है। तो होकाट और जो है सैनाट संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर की होमो हाइपर राइकिस पुस्तक जो है ये इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है, तो 41 नंबर क्वेश्चन कब लगेगा लुई, इसका जो है लुई ड्यूमा, इसका जो है इसके लेखक इसका जो है तीसरा यानी सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ जो कि है आपका 42 नंबर की कास्ट इन इंडिया, ये जो पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, तो इसके जो है JS जो है हंटन इसके लेखक हैं, पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि कौन सी जो है विकृत जात व्यवस्था से संबंधित है,
तो जात व्यवस्था से हम देखा जाए तो आपका संसदीकरण, अस्पृश्यता, व्यवसायिक ये जो कह सकते जड़ता है, सभी इसलिए डी लगाइएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो है उन्मूलन किया गया है? तो आर्टिकल आपके 17 के तहत, इसको रट लो भैया, बिल्कुल देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन का 45 नंबर की हिंदू विवाह जो है ये क्या है? तो एक जो है धार्मिक संस्कार है, यानी रिलीजियन आपका सेक्रेमेंट है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका 46 नंबर कि हिंदू विवाह एक जो है परंपरागत स्वरूप है, तो ये किसका स्वरूप है? तो मैरिज बाय एक्सचेंज का, विनिमय विवाह का, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 47 नंबर की मुसलमानों में जो है परंपरागत अस्थायी विवाह का नाम जो है क्या होता है? तो मुता विवाह होता है, इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर क्वेश्चन दिया कि सेवा विवाह जो है संबंधित है, ठीक है, तो सेवा विवाह जो है किस धर्म में संबंधित है? तो ये जो है जनजातियों में से संबंधित है, ठीक है, किससे है? जनजातियों से, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि हिंदू विवाह के जो है कितने प्रकार हैं? तो ये 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसके टोटल 8 प्रकार हैं, इसका आप लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का क्रय विवाह संबंधित है, तो क्रय मतलब होता है खरीद कर लाया गया विवाह, ठीक है, तो ये यानी धन देकर किसी कन्या को खरीद कर जो लाया जाता है इसे ही क्रय विवाह कहते हैं। तो ये जो संबंधित है, ठीक है, तो ये जो है जनजातियों से संबंधित है, इसका आप लगेगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। इन सभी प्रश्नों को रट लो। फिर अगले प्रश्न में बढ़ रहे हैं जो कि आपका दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ जो कि 51 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि हिंदुओं में जो है अपने गोत्र, पिंड और जो है परिवार के अंदर यानी विवाह करने की जो है मनाही को जो है कहते हैं, तो इसको जो है क्या कहते हैं? तो 51 नंबर की हम बात करें तो बाहिर विवाह कहते हैं, इसका जो डी ऑप्शन लगेगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन आपका 52 नंबर की हिंदू विवाह अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है, रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये पारित हुआ था आपका 18 मई 1955 में पारित हुआ था, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा 1955 में, 18 मई 1955। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 53 नंबर है कि ईसाई विवाह के लिए किस चर्च को जो है अधिक महत्व दिया गया है? तो आपका यानी कह सकते हो कैथोलिक चर्च को, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भैया सिद्धार्थ नाम था, सभी को पता भी होगा, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जो संबंधित है, तो ये जो है पुरुषार्थ से संबंधित है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, चौथा विकल्प रट लो। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि अष्टांग मार्ग जो है संबंधित है, तो अष्टांग मार्ग जो संबंधित है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा बौद्ध धर्म से, ठीक है, बुद्धिज्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 56 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 57 नंबर कि इस्लाम में हजरत मोहम्मद को जो है किस रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो पैगंबर के रूप में दी गई है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन जो है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो वैसे तो संयुक्त रसोई, संयुक्त संपत्ति, परंपराओं की महत्ता ये सभी, लेकिन औपचारिक जो संबंध है ये नहीं है, इसलिए डी लगाइएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि संयुक्त परिवार के जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है क्या कहते हैं? तो उसको कर्ता कहा जाता है, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया 60 नंबर के संयुक्त परिवार के विघटन का कारण क्या है? तो पश्चिमीकरण, आधुनिकी शिक्षा, औद्योगिकरण, ठीक है, सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है निम्न वर्ग से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो पथ भ्रष्ट वर्ग नहीं है और सभी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 62 नंबर की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में किस नए उच्च वर्ग का जो है उदय हुआ है? ठीक है, तो किसका हुआ है? तो 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का मेरे हिसाब से जो है कौन सा विकल्प होना चाहिए? तो इसको एक बार देख लीजिएगा, फिलहाल के लिए मैं छोड़े दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि वर्ग व्यवस्था में जो है सबसे निचले पायदान पर जो है किसे रखा गया है? तो शूद्र को रखा गया है, ठीक है, शूद्र को कहते हैं सबसे नीचा हिंदू कह सकते हो दर्जा प्रदान है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि दलित जातियों को जो है बाहरी जात के नाम से जो है यानी दलित जातियों को बाहरी जात के नाम से किसने संबोधित किया था? ये आपको बताना है। तो 64 नंबर की हम बात करें तो मजूमदार ने किया कहा था, इसका पहला ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो कौन है? तो काला कालेकर जी हैं, ठीक है,
इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है चलेगा। हाँ, क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि बीपी मंडल किस पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो द्वितीय के थे, दूसरे के थे। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का अधिकारों की दृष्टि से किस काल में महिलाओं की स्थिति जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ठीक है, तो वैदिक पीरियड में। इसका लगेगा आप सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया 68 नंबर की घरेलू हिंसा से महिलाओं को जो है संरक्षण अधिनियम जो ये पारित हुआ है, ये कब पारित हुआ है ये आपको बताना है। तो 68 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 2005 ये 5 में पारित हुआ था। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन स्पेशली रट लो, इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है आपका 69 नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या के सिद्धांत पर जो है निबंध नामक जो पुस्तक है किसने लिखा था? यानी एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक है मल्थस जी हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा मल्थस। अगला क्वेश्चन पे आपका 70 नंबर की भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये कब घोषित की गई थी? ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, घोषित की गई थी 1975 में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 1975। अगला क्वेश्चन पे आपका 71 नंबर दिया कि एशियन ड्रामा पुस्तक जो है किसने लिखा था? ठीक है, यानी एशियन ड्रामा ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके गुन्नर मिल्डर है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर की भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 72 की हम बात करें तो योगेश सिंह है। कौन है? योगेश सिंह है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन रट लो, 100% गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास जी ने दी है। ये क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 74 नंबर क्वेश्चन की भारत में जो है राष्ट्रीय एकीकरण में निम्न में से जो है कौन सी दशा बाधक है? ठीक है, तो धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और जो है जातिवाद, ये सभी, इसलिए अब लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। जातिवाद में जो है वृद्धि का प्रमुख आधार क्या है? ठीक है, तो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, इसका डी लगाइएगा। मैंने पेपर सोल्व करा दिया है। हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है आप लोग को अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाने का। मैंने इसका और भी पेपर मैंने सोल्व किया है। ठीक है, 2023 के एग्जाम का, वैसे तो 2000 ये आपके 22 के एग्जाम का पेपर था। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी में आपके पेपर भी हुए थे, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड की है। एक बार उसको भी जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि इस PDF इस की लेना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो।